एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने बागीचे में सैर कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को संगीतमय बना रहा था। लेकिन अचानक एक कर्कश आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अबे ओ राजा, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? अकबर चौंक गए। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आया। तभी फिर आवाज आई, ओ लाट साहब, तुझे कुछ आता भी है या बस ताज पहन लिया है? अब अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये किस गुस्ताख ने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं? उन्होंने गुस्से में पूछा। तभी एक सैनिक डरते डरते बोला, हुजूर, ये आवाज उस तोते की है जो उस पेड़ पर बैठा है। अकबर ने सिर उठाकर देखा, एक रंग-बिरंगा तोता, एक पैर से हिलता हुआ, अपनी चोंच से पंख ठीक करता हुआ, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था मानो उसे बादशाहत की परवाह ही नहीं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस बदतमीज तोते को पकड़ो और मेरे सामने पेश करो। गालीबाज तोता और उसका मालिक। तोते को पिंजरे में डालकर दरबार में लाया गया। साथ में एक बूढ़ा आदमी भी था, जो घुटनों तक झुका जा रहा था। हुजूर, मैं इस तोते का मालिक हूँ, इसका नाम है मौलाना टिंकू। अकबर ने भौहें तान ली, मौलाना टिंकू, ये नाम किसी सूफी संत का लग रहा है। बूढ़ा हंसते हुए बोला, हुजूर, नाम तो मैंने मोहब्बत में रखा था, पर इसने तो मोहब्बत की बजाय गालियों का जहरीला पाठ सीख लिया है। अकबर ने कहा, क्या तुम जानते हो ये मुझे गालियां क्यों दे रहा था? बूढ़े ने सर झुका लिया, जहां पनाह, इसने मेरे मोहल्ले के बच्चों से सीखा है। वो इसके पिंजरे के सामने खड़े होकर इसे गालियां सिखाते हैं और ये तोता सब रट लेता है। इसका दिमाग कंप्यूटर से तेज है, पर मुँह राम ही बचाए। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल आगे बढ़े और मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस तोते को सुधारने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर अगर एक हफ्ते में ये तोता सभ्य नहीं हुआ तो इसकी बिरयानी बनेगी। बीरबल ने तोते को पिंजरे सहित अपने घर ले लिया। बीरबल के घर पर मौलाना टिंकू का नया जीवन शुरू हुआ। पहले दिन ही उसने बीरबल की बिल्ली को गाली दी, बीरबल की पत्नी को कड़क चाय कहा और उनके बेटे को प्याज जैसी शक्ल वाला बता दिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, वाह टिंकू मियाँ, तुम्हारा शब्दकोश तो बहुत अद्भुत है। इसके बाद शुरू हुआ संस्कारिक तोता अभियान। बीरबल की योजना। एक, तोते को संत कबीर और रहीम के दोहे सुनाना। 2, हर गाली देने पर उसकी दाल चावल में से एक दाना कम कर देना। 3, हर बार सभ्यता से बोलने पर उसको गुड़ देना। शुरुआत में तोते ने बगावत की। अबे ओ दोहों के धंधेबाज, मैं गाली दूंगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो भूखे रहो। तीसरे दिन, नमस्ते बीरबल बाबू, थोड़ा गुड़ मिलेगा क्या? बीरबल ने ताली बजाई, प्रगति हो रही है। 7वें दिन तक टिंकू अलस सुबह राम राम, नमो नमः और दया भाव रखो जैसे शब्द बोलने लगा। गालियों का नामो निशान नहीं रहा। तोते की दरबार में वापसी। हफ्ते बाद बीरबल अकबर के दरबार में लौटे। पिंजरे में अब वही तोता था, लेकिन व्यवहार में बदलाव साफ झलक रहा था। अकबर ने सावधानी से पूछा, तोता, अबेओ। तोते ने कहा, जय हो जहांपना, आप साक्षात न्याय के अवतार हैं। आपके कदमों में स्वर्ग का वास है। अकबर स्तब्ध रह गए, ये वही तोता है। बीरबल बोले, जी जहांपनाह, अब यह दरबारी भाषा बोलता है, और क्या मजे की बात है, ये अब नीतियों की बातें करता है। अकबर ने परखने के लिए पूछा, तोता, राजनीति क्या होती है? टिंकू बोला, जहां जनता को रोटी चाहिए, वहां नेताओं को वोट चाहिए।
राजनीतिवादों की वो पोटली है जिसमें सच्चाई अक्सर खो जाती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक मंत्री बोला, हुजूर, इस तोते को तो दरबार में रखा जाना चाहिए। अकबर ने ताली बजाई, घोषणा करता हूं, टिंकू अब हमारा राजकीय तोता होगा। इसके विचार सप्ताह में एक बार दरबार में पढ़े जाएंगे। टिंकू की प्रसिद्धि और नई मुसीबत। धीरे धीरे टिंकू दरबार का लाडला बन गया। उसकी बातें, उसके व्यंग्य, उसकी सलाहें सबको प्रिय लगने लगीं। एक दिन अकबर ने पूछा, टिंकू, दरबारी कौन सबसे चालाक है? टिंकू बोला, बीरबल, क्योंकि उसने मुझे गाली से नीति बना दिया और आपको शांति दे दी। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिर पड़े। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ एक नई मुसीबत आई। दरबार के अन्य विद्वानों को टिंकू से जलन होने लगी। एक पंडित बोला, एक पक्षी दरबार में, ये शास्त्रों का अपमान है। एक मौलवी बोले, तोते को मौलाना कहना हमारे लिए अपमानजनक है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, तोते ने कभी दावा नहीं किया कि वह इंसानों से श्रेष्ठ है। लेकिन जब इंसान गाली देता है तो वह गालीबाज कहलाता है, और जब तोता गाली देता है तो हम उसे सुधार सकते हैं। इसीलिए सुधार योग्य को सम्मान देना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या तोता। अकबर ने फिर ताली बजाई, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी जाति, धर्म या प्रजाति से नहीं, कर्म से आती है। अंत टिंकू बन गया सीख का प्रतीक। अब टिंकू केवल दरबारी तोता ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके लिए एक छोटा सा स्वर्ण पिंजरा बनाया गया जिसमें वह स्वतंत्रता से घूम सकता था। उसके शब्दों को दरबारी किताबों में दर्ज किया गया। तोते के बोल, बीरबल की सोच और अकबर की समझ, ये दरबार की असली तिकड़ी है। बीरबल ने एक दिन मुस्कराकर कहा, इस देश में अगर गालीबाज तोते को भी सभ्य बनाया जा सकता है तो इंसानों की कोई सीमा नहीं। अकबर ने एक बार फिर ताली बजाई। और यही कारण है बीरबल कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव संभव है, चाहे कितनी भी बुरी आदतें क्यों न हो। सही मार्गदर्शन, धैर्य और प्रेम से कोई भी बदला जा सकता है, यहां तक कि एक गाली देने वाला तोता भी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का वो खजाना हैं जिनमें बुद्धिमत्ता, हास्य और व्यंग्य का अनूठा संगम मिलता है। इस कहानी में भी बीरबल की चतुराई, अकबर की जिज्ञासा और दरबारियों की जलन का रोचक मेल देखने को मिलेगा, जो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगा। दरबार में हंगामा। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। दरबार में हल्का फुल्का वातावरण था, लेकिन बादशाह के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। वह गहरे विचारों में डूबे थे। अचानक उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर वह शायद न दे सके। बीरबल मुस्कराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अकबर बोले, बीरबल, मुझे आज एक सच्चा जवाब चाहिए, बिना घुमा फिराकर, बिना हास्य के, एकदम सच्चा और नंगा सत्य। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई, मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप झूठ सुनने की हिम्मत तो दिखाइए। यह सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ दरबारियों की हंसी दबे स्वर में फूट पड़ी। लेकिन अकबर का चेहरा और गंभीर हो गया। बात का बतंगड़। अकबर को बीरबल की यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं झूठ नहीं सुन सकता? बीरबल बोले, जहां सत्य तीखा होता है वहां झूठ मीठी गोली बनकर गले से नीचे उतरता है। आप सच्चाई मांगते हैं,
लेकिन यदि वह आपकी कल्पना के विपरीत निकली तो क्या आप उसे सह पाएंगे? अकबर बोले, मैं बादशाह हूँ, सच्चाई से भागता नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बादशाह भी इंसान होता है और हर इंसान को अपने भ्रम प्यारे होते हैं। क्या आप अपने भ्रम तोड़ने को तैयार हैं? अब अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। आज तुम पूरी सच्चाई बोलो। मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, चाहे बात कितनी भी कड़वी क्यों न हो। सच्चाई की पहली परत। बीरबल ने कहा, तो सुनिए जहांपनाह, सबसे पहली सच्चाई, आपके दरबार में चापलूसों की संख्या बुद्धिमानों से ज्यादा है। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। सबके चेहरे सन्न। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बीरबल इतनी बेबाकी से बात कह देगा। अकबर ने भौहें तानते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे वजीर, मेरे नवरत्न सब चापलूस हैं? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी। लेकिन जो अधिक बोलते हैं वे चापलूसी करते हैं, और जो चुप रहते हैं वे बुद्धिमानी से देखते हैं। सच्चाई ये है कि दरबार में असली बुद्धि का मूल्य कम और नकली हाँ में हाँ मिलाने वालों का मूल्य अधिक हो चला है। गुप्त मुलाकातें। बीरबल ने आगे बताया कि उन्होंने कुछ दरबारियों को रात के अंधेरे में मिलते देखा था, जहां वे एक दूसरे से यह तय कर रहे थे कि अगले दिन बादशाह के सामने कौन क्या कहेगा, ताकि बीरबल की छवि कमजोर हो। अकबर अवाक रह गए। तो क्या सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, नहीं, सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको असली तस्वीर कभी दिखे ही नहीं। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने अकबर को चुनौती दी, एक दिन दरबार में किसी आम आदमी को लाकर उसका राजदूत जैसा स्वागत कीजिए और देखिए कैसे दरबारी उसे भी स्वर्ग का देवता बता देंगे। और तब आपको समझ आएगा कि चापलूसी और सच्चाई में कितना बड़ा अंतर है। अकबर ने बीरबल की बात को सच साबित करने के लिए योजना बनाई। आम आदमी बना राजदूत। अगले दिन बीरबल एक किसान को दरबार में ले आया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और अकबर से कहा, यह परदेसी राजदूत है, बहुत ज्ञानी और समृद्ध। अकबर ने अपने अभिनय कौशल का प्रयोग करते हुए उसका भव्य स्वागत किया और दरबारियों से कहा, इसकी राय जानना चाहता हूँ। दरबारियों ने तुरंत उस राजदूत की तारीफों के पुल बांध दिए। अति बुद्धिमान लगता है, चेहरे से ही शांति झलकती है, इसकी आंखों में ज्ञान का सागर है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अब अकबर मुस्कराए। बीरबल बोले, हुजूर, यही वो झूठ है जिसे सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और जब आप सच्चा जवाब मांगते हैं तो पहले खुद को झूठ से मुक्त करना होता है। अंतिम वार्ता। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब तुम सच्चा जवाब देने को तैयार हो? बीरबल बोले, हाँ, लेकिन इस बार मेरा जवाब सिर्फ शब्द नहीं, एक आईना होगा। अकबर बोले, आईना? बीरबल एक बड़ा शीशा लाया और उसे दरबार में रखवाया। जहांपनाह, इस आईने में आप खुद को देखिए, बादशाह के रूप में नहीं, इंसान के रूप में। क्या आप में वो विनम्रता है जो एक साधारण नागरिक में होनी चाहिए? क्या आप हर किसी की बात सुनते हैं या सिर्फ वो जो आपको पसंद आए? अकबर चुप थे। वह शीशे में खुद को देख रहे थे, एक बादशाह नहीं, एक इंसान। बदलाव की शुरुआत। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सिर्फ सच्चाई ही नहीं सुनना चाहूंगा, बल्कि उसे समझने और सहने की भी कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद दरबार में कई बदलाव आए। चापलूसी करने वालों की पकड़ ढीली हुई और सच्चे, निर्भीक विचारों को सम्मान मिलने लगा। बीरबल की वह एक बात, पहले झूठ सुनने की हिम्मत लाओ, दरबार की दीवारों पर लिख दी गई।
यह कहानी सिर्फ बादशाह और उसके वजीर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच्चाई मांगता तो है, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार नहीं करता। सच्चाई तीखी होती है, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल सच्चे और निर्भीक लोग ही समाज में असली बदलाव ला सकते हैं।